आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और सभी दर्शकों को 77वें गणतंत्र दिवस की हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं 77वें गणतंत्र दिवस की। जी हाँ, जो कि भव्य और गरिमामय आयोजन जो है आज सेलिब्रेट यानी मनाया गया है। आपको बता दें SF ग्राउंड में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने ध्वजारोहण कर ध्वज, जी हाँ, राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम में कलेक्टर, IG, DIG, पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात रीवा पुलिस द्वारा 3 बार हर्ष फायर किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें इसके बाद आकर्षक पुलिस परेड का आयोजन हुआ, जिसमें परेड में शामिल जवानों से प्रभारी मंत्री ने परिचय प्राप्त किया। कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और उनके बलिदान को नमन किया। और पूरे आयोजन में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को उत्साह से भर दिया और उत्साह, राष्ट्रभक्ति, प्रेम देखने को मिला, जिससे वातावरण पूरी तरीके से राष्ट्रभक्ति के रंग में नजर आया। रीवा से रमेश तिवारी की खास रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमोह के स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। जी आपको बता दें आगे, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्म स्वराज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी है। इस अवसर पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रदेशवासियों और जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और बधाइयां दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है। मुख्य जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शांति के प्रतीक गुब्बारों को आसमान में छोड़कर शांति, सद्भाव और राष्ट्र की एकता का संदेश दिया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। पूरे आयोजन में राष्ट्रभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि आने वाले 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। इसके लिए हमें देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से ये जो गणतंत्र दिवस है अपने आप में विशेष गणतंत्र दिवस है और सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत। अगली खबर की बात करें तो जिले के आठनेर नगर परिषद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाजार चौक में झंडा वंदन का भव्य कार्यक्रम हुआ है। इस राष्ट्रीय पर्व का नगर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति का उत्साह इसमें साफ दिखाया। छोटे छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, माताएं और बड़ी बहनें, जी हाँ, और बड़ी बहनें, छोटी बहनें सभी शामिल हुए। स्काउट गाइड, प्रभात फेरी और आकर्षक चलित झांकियों ने पूरे नगर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। देखिए प्रस्तुति शानदार जो बच्चे दे रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्कूलों में पहुंच गए और सुबह 7 बजे से ही प्रभात फेरी उन्होंने निकाली है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ भी पड़े। लेकिन आयोजन की भव्यता के बीच व्यवस्थाओं के स्तर पर कई सवाल खड़े हुए। सूत्रों के अनुसार पूरे कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा। छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ एक ही बिस्किट पैकेट पर निर्भर रहना पड़ा, जबकि महिलाओं के लिए शौचालय जैसी सुविधा तक नहीं मिली। 85 जनप्रतिनिधियों के लिए मिनरल वाटर की व्यवस्था थी, जबकि आम जनता को टैंकर का पानी पिलाया जा रहा था, सीधा टैंकर का पानी। जी हाँ, कार्यक्रम में विद्या आनंद चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों द्वारा रामायण का सुंदर मंचन भी किया गया। और आपको बता दें, लेकिन निर्णायक समिति ने उन्हें कोई पुरस्कार नहीं दिया, जिससे बच्चों की मेहनत पर सवाल उठे। बच्चे मायूस हुए। अब ये देखना होगा कि क्या जिले के कलेक्टर इस मामले में कोई संज्ञान लेते हैं कि खाली बस्ते में ये पूरा मामला जाएगा। बैतूल से कमलाकर ताइवड़े की स्पेशल रिपोर्ट। तो उसमें आपको क्या प्राइज मिला? प्रथम। तो आपको ये जो खेलों के प्रति जो उत्साह या वो जो आयोजन आपने किया है, इसके लिए आपने किसने आपको मोटिवेट किया? हमारे विशाल सर, जिन्होंने हमें अच्छी ट्रेनिंग दी और उन्होंने हमें बहुत दिनों से स्टार्ट किया था ये सिखाना और उन्होंने बहुत मेहनत की हमें सिखाया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कार्यक्रम आयोजन होते रहना चाहिए? हाँ। और अगली खबर की बात करें तो आज पूरे भारत की बात करें, भारतवर्ष के साथ साथ सीहोर जिलों में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा प्रभात फेरी, मां सरस्वती की वंदना,
संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के महान पुरुषों के स्मरण के साथ की गई। जिले के शहरी क्षेत्र में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर महोदया द्वारा जनसेवा देश हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया गया। जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं और निजी दफ्तरों में निर्धारित समय पर ध्वजारोहण का समय जो था राष्ट्रीय गान गाया गया उसी समय। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणतंत्र दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। शासकीय और निजी स्कूलों में प्रभात फेरी निकाली गई, झंडा वंदन किया गया तथा बच्चों द्वारा आदिवासी वेशभूषा में नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। नन्हे बच्चों की प्रतिभाओं ने सबका मन मोह लिया। सीहोर से रामनिवास यादव की स्पेशल रिपोर्ट। कर्म प्रथम चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रांगण में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास गरिमामय माहौल देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नायक सूबेदार श्री अनुज राम जायसवाल रहे हैं। वहीं न्यूज 21 छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड राहुल सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं, जिन्हें दबंग और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है। बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता एक्स नायक सूबेदार श्री श्याम ठाकुर ने की है। जी हाँ, वहीं नागेंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर संस्था ने बताया है कि कर्म प्रथम चैरिटेबल फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नारी सशक्तिकरण जैसे सामाजिक क्षेत्रों में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन डॉक्टर बद्री प्रसाद गुप्ता सहित सभी सम्माननीय सदस्यों की गरिमामय उपस्थित रही। सभी अतिथियों और सदस्यों को सामूहिक प्रयास के वजह से सराहा गया। कार्यक्रम प्रेरणादायक और स्मरणीय रहा है। अंत में संस्था परिवार की ओर से सभी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन की वजह से हमको एक साथ एक कानून में रहकर यहाँ रहने का अधिकार भी, और आज का दिन इतना अहम है कि हर किसी को अपने तरीके से हिंदुस्तान में जिंदगी गुजर बसर करने की कानून मिला। तो आज का दिन बहुत अहम है। हम दिल से बाबा साहब अम्बेडकर साहब का धन्यवाद करते हैं और हमारी पीढ़ियां भी करते रहेगी। और उन्होंने जो कानून दिया, बहुत ही प्यारा कानून दिया, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान चल रहा है और आगे भी उसी कानून के माध्यम से हिंदुस्तान चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब हम महिला शक्ति से भी बात करते हैं, क्योंकि महिला शक्ति भी हमारे देश में है, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं हमारे देश में। तो महिला शक्ति से भी पूछते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है। सर, जैसा कि सबसे पहले तो आप सभी को कर्म प्रथम चैरिटेबल फाउंडेशन के पूरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि समाज के क्षेत्र में भी कार्य करने वाला व्यक्ति सैनिक ही होता है, तो मैं अपनी पूरी टीम को हम अपने आप को समाज सैनिक के रूप में आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी संस्था महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर कार्य कर रही है। आप सभी, हमारे सीएमडी डॉक्टर बद्री प्रसाद गुप्ता जी और आप सभी के विशेष योगदान और सहयोग से हम अपनी संस्था को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, अपने समाज के लिए कुछ करते रहें और इस संस्था को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा की ओर तत्पर रहे। इसी शुभकामना, आप लोगों से यही आशीर्वाद है और इसी मंगल कामनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मेरा नाम शशिकला अक्का है, मैं चैरिटेबल फाउंडेशन से हूँ। और एक होता है ना, महिलाओं को बस घर में बिजी, मतलब सपने तो हम देखते हैं, बट हमारे साथ क्या होता है, रोटी सब्जी चावल, अपनी कहानी खत्म। बट कर्म प्रथम चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से हमको ये पावर दिया जा रहा है कि हम भी अपने समाज को सुधारने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हो रही संस्था में जुड़ के हमको काम करने में, और बहुत अच्छी फैमिली मिली है। तो मैं कर्म प्रथम चैरिटेबल फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों के अपने अपने विचार थे, लोगों ने अपने अपने विचारों के बारे में बताया था। ये भी बताया कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन में हमारे संविधान बना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो हमारे संविधान को आज बनाया गया है, 77 वर्षगांठ जो मनाया जा रहा है संविधान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संविधान एक ऐसा चीज है जिसमें मनुष्य को बोलने के, लिखने की, कहीं घूमने की, हर चीज की उसमें परिकल्पना की गई है। हर चीज को विधि विधान से लिखा गया है। तो मैं सबको हर एक बार इस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। राहुल सेन, ब्यूरो, रायपुर से।
अगली खबर की बात करें, जिले के लिए गर्व और उपलब्धि का क्षण है। जी हां, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान की बात कर रहे हैं। एसआईआर 2026 के में उत्कृष्ट कार्य करने पर उसके लिए बैतूल कलेक्टर, जी हाँ, बैतूल कलेक्टर ने सम्मानित किया है। आपको बता दें एक बार पूरी फिर से खबर, जहां पर अधिकारी, जी हाँ, 2026 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बैतूल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नगेंद्र कुमार सूर्यवंशी को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सम्मानित किया है। बड़ी खबर है, यह सम्मान 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया गया। गरिमामय पल रहा, जहां बैतूल जिले में निर्वाचन प्रबंधन की प्रदेश स्तर पर सराहना हुई। कार्यक्रम के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी और संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एसडीएम अमला शैलेंद्र बडोनिया तथा बीएलओ सुपरवाइजर रामप्रसाद पाल को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदाधिकारी संजीव कुमार झा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में बैतूल जिले ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं अमला विधानसभा प्रदेश की पहली विधानसभा बनी, जहां मतदाताओं को 100% डिजिटाइजेशन पूर्ण हुआ। ये उपलब्धि है प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी मजबूती और टीम वर्क का सशक्त उदाहरण, जो आगामी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मजबूत आधार तैयार करती है। बैतूल से कमला करता है की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आई है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुस्कान अस्पताल बुदुडी परिसर में भव्य समारोह आयोजन किया गया है। इस अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अस्पताल प्रबंधन के सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद हुए। ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और हमें आपसी भाईचारे, एकता और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नफरत को छोड़कर देश को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं है। मंत्री ने कहा है कि देश की आजादी हमारे पूर्वजों के बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हीं की शहादत की वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने देशवासियों, जामताड़ा वासियों, जी हाँ, जामताड़ा वासियों और मुस्कान अस्पताल प्रबंधन को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट। आज गणतंत्र दिवस है, हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा फेस्टिवल आज है। हमने आज अपने भाषण में कहा है कि आपस में मिलकर हम लोग रहें, भाईचारे की, एकता मिसाल बने, नफरत को हटाएं। आज आप देखिए, वैसे लोग जिसको धर्म के नाम पे जिसने मार दिया, अगर आज वो जिंदा होते तो निश्चित तौर पर तिरंगा के नीचे होते और हम लोग साथ तिरंगा को सलामी देते। इसको भी हमें सोचना होगा, क्या कारण है, क्यों आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने आज कहा कि हमारी लड़ाई जो है अंग्रेज़ों के साथ था। अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों को मारा है, हमारे पूर्वजों को मारा है, उनकी शहादत के कारण आज हमारा हिंदुस्तान अलग हुआ। और आज देखिए, जो 1980 में जिस पार्टी का जन्म हुआ, वही हम लोग लड़ा रही है। अगली खबर की बात कर ले। पटेल चौक में एक अनोखी और प्रेरणादायक परंपरा पिछले 26 वर्षों से निभाई जा रही है। पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष भाजपा नेता राजेंद्र राउत के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा तोलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस परंपरा की खास बात यह है कि यहाँ झंडोत्तोलन किसी बड़े अधिकारी या नेता के बजाय समाज के निचले तबके से जुड़े ऐसे व्यक्ति द्वारा कराया जाता है जो नशा मुक्त हो और अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा दिला रहा हो। बढ़िया पहल, शानदार पहल कहेंगे हम आपको। इस गणतंत्र दिवस पर मजदूरी और फेरी लगाकर जीवन यापन करने वाले रंजीत बावरी को झंडोत्तोलन का अवसर दिया गया है। इस दौरान राजेंद्र राउत ने उन्हें टोपी पहनाकर और अंगवस्त्र देकर, जी हाँ, अंगवस्त्र देकर उनको सम्मानित किया। झंडा फहराने के बाद रंजीत बावरी भावुक हो उठे और कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जी हाँ, उन्हें तिरंगा, जी हाँ, फहराने का सौभाग्य मिलेगा। वहीं बता दें आपको, राजेंद्र राउत ने कहा है कि इस परंपरा का उद्देश्य समाज में अंतिम पायदान तक राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना रहा है। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में ऐसा मतलब पहली बार हमको अवसर मिला है वो राजन जी के द्वारा। और मेरा नाम रंजीत बावरी है, मैं मजदूरी भी करता हूँ, अपना फेरी का काम भी करता हूँ। मैं आज जो ये सम्मान हमको मिला बहुत ही अच्छा लगा है। ये शायद जिंदगी में ऐसा सम्मान हमको कभी ना मिल सके। बहुत ही अच्छा ही सम्मान हमको मिला है। कभी सोचे था झंडा फहराएंगे? नहीं, ये सम्मान बहुत ही अच्छा लगा हमको और आशा
कभी लगता था कि झंडा हमको फहराना चाहिए था दूसरे को देख करके? लगता था, लेकिन हम लोग का तो उतना सक्षम शक्ति नहीं था जो हम लोग झंडा फहरा सके। पटेल सेवा संघ की ओर से गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति का हम लोग चयन करते हैं जो मजदूर हो, रिक्शा वाला हो, स्वीपर हो या फेरी का काम करता हो घूम घूम के, जो नशा ना करता हो, अपने बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हो, ऐसे ही व्यक्ति का चयन करके हम लोग अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रीय भावना जगे, राष्ट्र प्रेम जगे, इसी उद्देश्य के साथ पटेल सेवा संघ अभी 26वां साल हो रहा है ये झंडा उत्तोलन का। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 और आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं टीम की तरफ से। जय हिंद, नमस्कार।